हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस लर्निंग। सो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट और बहुत इजी भी है ये इफेक्ट। तो ये इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे एमिट होते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप की इलेक्ट्रॉन की एमिशन थी। कौन कौन सी? थर्मोआयनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो उसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बेस पे हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कब एमिट होंगे इसके लिए एक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है कि जब हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करेंगे तभी जो हो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के सरफेस में से बाहर निकलेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना, ये एक मेटल का सरफेस है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाएंगे। यहाँ से लाइट फॉल करवाएंगे तो क्या होगा? इस लाइट जो लाइट है जब मेटल के सरफेस पे फॉल करेगी देन जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के सरफेस में से वो एमिट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस एंड इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अब हमने ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पे? देखो, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी लाइट की कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप 10 हर्ट्ज डालो, 20 हर्ट्ज डालो, कितनी भी फ्रीक्वेंसी डालो और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एमिट हो जाएंगे। नो, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट ही फॉल करवानी पड़ेगी। जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि डिफरेंट मेटल्स के लिए जैसे वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है, उसी तरह से डिफरेंट मेटल्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है कि इस फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी अब अगर आप उस पर फॉल करवाओगे इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को, तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें वो बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी को सुटेबल नहीं रखा एज पर दी मेटल तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। ठीक है, सो एमिशन का प्रोसेस तभी होता है व्हेन वी फॉल दी सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कहाँ पे फॉल करवानी है? मेटल के सरफेस के ऊपर। देन द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों एमिट हुए? क्योंकि हमने इस पे लाइट फॉल करवाई। अगर हम मेटल के सरफेस पे लाइट फॉल नहीं करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। ठीक है, अगर बच्चों को डांटोगे नहीं तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो सिमिलरली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ड्यू टू द लाइट। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मींस दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बिकॉज ऑफ द लाइट। और लाइट को, फोटो का मीनिंग बताया था ना, फोटो का मीनिंग होता है लाइट और इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो क्या बन गए? वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हमें जरूरत क्या थी? चैप्टर क्या है हमारा? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो हम इसमें ड्यूल नेचर पढ़ेंगे, रेडिएशन का और मैटर का। तो रेडिएशन क्या है? इट इज अ लाइट। ठीक है, तो अब इसका ड्यूल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर होता है। तो पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पार्टिकल नेचर है, उसके बाद जो हम करेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। ठीक है, कि कैसे रेडिएशन का, लाइट का वेव नेचर होता है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बिकॉज इट एक्सप्लेन अबाउट दी कि जो रेडिएशन है वो एक पार्टिकल नेचर होता है उसका। सो दैट्स व्हाई वी विल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दिस चैप्टर। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जैसे हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वही क्या करेगी? एमिट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो सिमिलरली जो एक मेटल में से हमें इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। सपोज जैसे आपको कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, दुकानदार से, तो उसका प्राइस क्या है कि ठीक है 100 से
वो स्टार्ट होती है, ठीक है। 100 की आप पीस उसका ले सकते हो एक साइज, ठीक है, छोटा साइज। अगर आपको बड़ा पैक लेना है तो ऐसे ऐसे प्राइस इंक्रीज होता है। मीन्स अगर आपको कोई वो चीज़ लेनी है, ठीक है, उस दुकानदार से, तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम आपके पास 100 रुपीज़ होने चाहिए, तभी आप वो चीज़ ले पाओगे, क्योंकि उससे छोटी पैकिंग अवेलेबल नहीं है, तो या फिर आपको उससे ज़्यादा चाहिए बड़ी पैकिंग लेने के लिए। तो मिनिमम आपको कितनी है रुपीज़, दैट इज 100। तो इसी केस में भी जो आपने क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो इमिशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो तभी होती है अगर जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी वो अबव होगी एक पर्टिकुलर वैल्यू के, और उस क्रिटिकल वैल्यू को हम बोलते हैं दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स इस फ्रीक्वेंसी से अगर हमारे पास ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को फॉल करवाएंगे तो ही इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी। सपोज एक मेटल है कोई भी, उसके लिए दिस इज जस्ट फॉर अजम्पशन, एज्यूम कर रहे हैं हम एक मेटल के लिए जो उसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 10 हर्ट्ज। मीन्स 10 हर्ट्ज से अगर आप कम फ्रीक्वेंसी डालोगे तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो लेकिन अगर आप 10 हर्ट्ज से ज़्यादा डालोगे, दैट इज 20, 15 या 11 भी डालोगे, मीन्स 10 से तो ज़्यादा है ना, 10 इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अगर आपने 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी डाली उस मेटल के ऊपर, दैट इज 12 हर्ट्ज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की एमिशन तभी होगी जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 10 हर्ट्ज से कम के लिए डालोगे, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी को, दैट इज 8 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, तो एमिशन नहीं होगी। तो दिस इज द केस, और ये हमारी है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज इसको हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिससे अबव अगर वैल्यू होगी देन ओनली इलेक्ट्रॉन एमिशन विल टेक्स प्लेस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। लाइक थ्योरेटिकली तो हमने डिस्कस किया कि क्या डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम कैसे स्टडी करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए ये है उसका सेटअप। अब इसको देखकर घबराना नहीं। देखो, इसमें सबसे पहले हमने ये एक ग्लास ट्यूब ली है, दैट इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड मीन्स जिसमें से अगर एक बार लाइट अंदर चली गई तो उससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये है। देन अब इसमें यहाँ पे हमने क्वार्ट्ज विंडो होती है इसे, जिसके थ्रू जो है लाइट एंटर करेगी, वे क्वार्ट्ज विंडो है, एंड दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट फॉल करेगी इस विंडो के थ्रू। और उसके बाद ये हमने दो प्लेट्स ली हैं, हमने ली है एमिटर प्लेट और सी इज द कलेक्टर प्लेट। जो सीबीएसई की बुक्स हैं उसमें जो नेमिंग है इन प्लेट्स की वो डिफरेंट दी है। लाइक इसको सी प्लेट का नाम दिया है क्योंकि उन्होंने ऐसे माना है, सी मीन्स कैथोड, इसको ए प्लेट का नाम दिया है, दैट इज फॉर एनोड। लेकिन मैं यहाँ पे इनकी जो नेम है ई और सी लेकर चल रही हूँ, आपको इजी लगेगा। दैट इज ई इज द एमिटर प्लेट और सी इज द कलेक्टर प्लेट। यहाँ पे हमने सर्किट में एक लगाया है माइक्रो एमीमीटर। तो माइक्रो एमीमीटर जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है, दैट इज टू डिटेक्ट द करंट। तो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे माइक्रो एमीमीटर, देन वोल्टेज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल के लिए वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो दिस इज हाउ। देन उसके बाद हमने बैटरी अटैच की है, ठीक है, और उसके बाद उसकी पोलैरिटी है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से हमने एक पूरा सर्किट बना लिया टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली। और ये जो प्लेट है हमारी इमिटर प्लेट जिसको हमने बोला है, इसको हम फोटो सेंसिटिव प्लेट भी बोलते हैं। तो फोटो सेंसिटिव प्लेट कौन सी होती है, फोटो मीन्स लाइट, सेंसिटिव प्लेट है फोटो सेंसिटिव मीन्स जब हम इस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दौड़े दौड़े मेटल से बाहर चले जाएंगे, इस प्लेट से बाहर जाएंगे, ठीक है, आउट हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी को। सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट एस, तो यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है, इंसिडेंट होगी। कहाँ पे इंसिडेंट होगी, इस फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर थ्रू दिस विंडो, ठीक है। विंडो के थ्रू लाइट आई और इस एमिटर प्लेट पे फॉल कर गई। तो अब एमिटर प्लेट इज फोटो सेंसिटिव, तो ये क्या करेगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बाहर निकाल देगी अपने से। तो क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लेकिन किधर जाएंगे, ये देखो, ये जो एमिटर प्लेट है ये तो फोटो सेंसिटिव है, हमें पता है, लेकिन जो कलेक्टर प्लेट है वो क्या है,
कलेक्टर मीन्स जो कलेक्ट करेगी, एमिटर जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी, बाहर निकालेगी, कलेक्टर जो उन्हें कलेक्ट कर लेगी, इकट्ठा कर लेगी, ठीक है। तो कलेक्टर प्लेट की पोलैरिटी जो होती है, इसको ना हम कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी, मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको पिज्ज़ा खाने के लिए दे दो, चाहे इसको चपाती दे दो, ठीक है। तो चाहे इसको आप पॉजिटिव भी दे सकते हो पोलैरिटी, नेगेटिव भी दे सकते हो। तो पहले हम पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे इसको, मीन्स इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे कैपेसिटर प्लेट को, ठीक है। तो सर्किट उसके अकॉर्डिंगली हमने अरेंज कर लिया। तो ये जो कैपेसिटर प्लेट है, अब ये क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है कलेक्टर प्लेट का, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फटाफट से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो नेगेटिवली चार्ज कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो क्या है, लाइंस ड्रॉ करी हैं, दीज आर वायर्स। वायर्स के थ्रू ही हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं ना, ये वायर्स क्या है, कंडक्टिंग वायर्स है। तो जो इलेक्ट्रॉन जब कलेक्टर के पास जाएंगे, तो उसके बाद ये जो वायर्स के थ्रू पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग गए, फ्लो करने लगे, उनकी मूवमेंट होने लग गई। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब मूवमेंट होगी, तो ये जो एमीमीटर है, माइक्रो एमीमीटर, ये डिफ्लेक्शन देगा। इसमें जो होती है ना, ठीक है, जो इसमें जो इसकी सुई होती है वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो अब एमीमीटर डिफ्लेक्शन कब देता है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है ना। तो सिमिलरली यहाँ भी होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इमिटर से कलेक्टर की तरफ देन सर्किट में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और उस करंट को हम क्या बोलेंगे, दैट करंट इज ड्यू टू दिस लाइट, ठीक है। तो यहाँ से जो सोर्स ऑफ लाइट में से लाइट आई, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, एंड दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और उसे हम फोटो करंट भी बोलते हैं, ठीक है। फोटो करंट भी शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो उसे, फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब ये तो इसका हो गया। देन उसके बाद जब भी आप क्या करोगे, एक लेकिन जो हमने लाइट फॉल करवाई है, ये हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि वो क्या होनी चाहिए, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की ही होनी चाहिए, देन ही ये सारा प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की एमिशन नहीं होगी। तो अब उसके बाद देखो, एक केस आएगा कि जैसे जैसे अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते चले जाओगे, इसके नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की डालोगे, एमिशन और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, कलेक्टर उतनी ज़्यादा कलेक्ट करेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोर द इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द करंट, फोटो करंट भी ज़्यादा होगा। सपोज अगर हमारे पास एक चौक बॉक्स है, चौक का एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ चौक्स होते हैं, सपोज उसमें 20 चौक है। जब हमने उस 20 के 20 चौक्स जो हैं वो यूज़ कर लिए, तो क्या होगा, हमें नया परचेज करना पड़ेगा ना। उसके बाद हम उसमें से क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि सारे के सारे तो हमने यूज़ कर दिए, वो खाली हो जाएगा डब्बा। तो सिमिलरली यहाँ पे जो एमिटर है, जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब एक केस आएगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एमिट कर देगा, उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचेंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब सारे इमिट कर दिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट आएगा। लेकिन अब उसके बाद अगर आप और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो फोटो करंट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितने भी थे उसने सभी के सभी तो दे दिए, अब और क्या देगा, ठीक है। जैसे एक चोर है, घर में चोरी करने आया, उसने जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, जितने उस घर में पैसे थे वो निकाल लिए, अब दोबारा जाएगा तो वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्या मिलेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जितने थे पैसे उतने ही रहेंगे, मीन्स सैचुरेशन आ जाएगा। तो इस केस में भी एक सैचुरेशन आ जाएगा, तो उस टाइम पे उस करंट को हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। एंड देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो कलेक्टर प्लेट है इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे। अब हमने रखा था इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे, सो नाउ वी विल टेक दिस कलेक्टर प्लेट एट नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव के लिए तो हमने वेरिएशन समझ ली ना, कि क्या होगा, लाइट फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो फोटो करंट प्रोड्यूस होगा,
ठीक है। और फोटो करंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीज नहीं करेगा। ये तो पॉजिटिव के लिए कर लिया, लेकिन अब नेगेटिव के लिए पढ़ेंगे कि नेगेटिव के लिए फोटो करंट की वैल्यू क्या करेगी, क्योंकि अब इंक्रीज करेगी, उसके बाद सैचुरेट हो गई, उसके बाद इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये इसकी वेरिएशन को समझने के लिए हम इसे नेगेटिव पोलैरिटी पर रखेंगे। सोर्स में से लाइट फॉल करवाई एमिटर प्लेट पे, तो यहाँ से क्या होगा, और कलेक्टर को हमने रखा है नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेटअप कर लेना पूरा सर्किट का। तो अब कलेक्टर का पोटेंशियल क्या है, कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव, तो अब एमिटर प्लेट के ऊपर लाइट फॉल करेगी, तो देखो अब पहले तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज थे और ये पॉजिटिवली चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, क्या होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखो पहले तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कलेक्टर के पास जाएंगे, लेकिन ऐसे तो अब देखो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, तो इसका मीनिंग है एमिटर के में से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि कलेक्टर के पास तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो रिपेल कर जाएगा, मीन्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं और फोटो करंट जीरो होगा। हमें तो ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। रियलिटी में यहाँ पे क्या होगा, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें क्या पता चला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में होते हैं, क्लोज होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, कुछ बीच में होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट से आएंगे, तो उनके पास एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, मीन्स हाईली एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फिर भी क्या करेंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। जैसे लड़ाई हो रही है, ठीक है, इसने सेना बढ़ा दी, अब इसने क्या, पहले ये क्या था, ये उनका फ्रेंड था, ये बोला था आ जाओ मेरे पास, ठीक है, लेकिन अब ये इनका दुश्मन बन गया। बोलो, आप बोलो, ठीक है, वो तलवारें लेकर खड़े हैं, कौन आएगा हमारा सामना करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं, डिस्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास स्पिरिट होता है, डेडिकेशन होता है, वो बोलते हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स आए आई कैन फेस इट। तो सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, ये बोलेंगे जितने भी प्रॉब्लम्स आए हम तो जाएंगे, लड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ओनली थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही जाएंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, कुछ होंगे वो गिव अप कर देंगे, बोलेंगे हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे लड़ेंगे, ठीक है। तो वो जाएंगे, वो इसके पास डिस्पाइट ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज वो कलेक्टर प्लेट के पास जाएंगे, ठीक है। वजह से क्या होगा, ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो भी थोड़े इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेंगे, तो फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलरली जब हम नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और फोटो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। पॉजिटिव के केस में इंक्रीज करता था, अब नेगेटिव के केस में फोटो करंट कम होता जाएगा, उसका ग्राफ डाउन आता जाएगा। देखो पहले इसने क्या, यहाँ पे 5 लोग थे, ठीक है, 5 लोग थे, वो तलवारें लेकर खड़े थे, तो यहाँ से 2-3 ने ही हिम्मत करी आगे जाने की, फिर उसने अपनी सेना बढ़ा दी, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 पे पहुंचे, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था जो हाईली एनर्जेटिक था, जो बोला मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन गया। लेकिन अब 10, ठीक है, 10% खड़े थे यहाँ पे, लेकिन अब उसने उसको और बढ़ा दिया, 20 कर दे। अब इतना ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाए, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास नहीं गया। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ने कलेक्टर के पास नहीं जाएगा तो क्या होगा, नो करंट विल फ्लो, तो उस टाइम पे जो हमारा फोटो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो जिस केस में फोटो करंट 0 हो जाता है, कब होगा 0, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करता, कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास नहीं जाता, वो कलेक्टर को रीच नहीं करता, कोई भी कलेक्टर को रीच नहीं करेगा, तो फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, 0। एंड उसको हम बोलते हैं, उस पोटेंशियल पे, जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, मीन्स उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया।
नेगेटिव का क्या काम था? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, दूर भगाना, ठीक है, उन्हें स्टॉप करना, रोकना। पहले उसने थोड़ा सा, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, थोड़ी की सेना लेकर खड़ा हुआ, तो उसने बोला अरे ये तो रुक ही नहीं रहे, ये तो फिर से फाइट करने के लिए आ गए। तो उसने क्या किया, और अपनी सेना बढ़ा ली, ठीक है, और उसने फोर्स बढ़ा ली। तो उससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते एक पॉइंट आया कि उसने इतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, अब क्या हो जाएगा, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके एरिया में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो उस पॉइंट पे मीन्स उसने सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया, उसे दूर रिपेल कर दिया। तो उस दैट इज कॉल्ड दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब फोटो करंट जीरो हो जाएगा एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की अब डेफिनेशन क्या आएगी? इट इज दैट पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम जीरो, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास नहीं जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे। जो पोटेंशियल बोलता है ना सभी को स्टॉप, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए। At a particular, it is a negative potential at which there is no photoelectric current. It will be zero. That is called stopping potential. जो stopping potential है इसको हम cut off potential भी बोलते हैं। मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन को कट ऑफ कर दिया, ठीक है, उनका खात्मा कर दिया। तो ये क्या है? कट ऑफ पोटेंशियल। और बुक्स में कई बार इसे रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। रिटार्ड करना मीन्स किसी के मोशन को रोकना, किसी को रोकना, रिटार्ड करना, ठीक है। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, उनको रिटार्ड कर दिया, रिपेल कर दिया। तो इट इज दैट इज वाई इसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं और कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल के तीन नेम्स हैं। अगर तीनों की डेफिनेशन सेम है, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल। वर्क डन किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा? E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल, तीनों को हम V नॉट से डिनोट करते हैं। तो दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, इट इज अ वर्क डन। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इससे हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चलता है। तो ये वर्क डन है, ये फॉर्मूला इसका किसके इक्वल आएगा? हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर। क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो अब देखो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखो नेगेटिव पोटेंशियल की, स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में क्या था? जिन इलेक्ट्रॉन्स की हाईली मीन्स बहुत ज्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वही कलेक्टर के पास जाएंगे, अदरवाइज और कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर को रीच करने की कोशिश नहीं करेगा। तो दैट इज वाई जो हमारा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाफ एम वी मैक्सिमम, दैट इज maximum kinetic energy. We have discussed about photoelectric effect और उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में हमने पूरा का पूरा थ्रू आउट दिस वीडियो अच्छे से समझ लिया। और इसके बाद हम करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, लाइक दैट। तो उसमें कुछ ग्राफ्स आएंगे, तो उन ग्राफ्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।